बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए सुपर इजी, सुपर टेस्टी और मज़ेदार सा पुलाव। तो ना ही आपको चावल उबालने की झंझट, ना बिरयानी की तय लगाने की। तो ये बहुत ही एक मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी लेके आए हैं कि कोई भी पहली बार बनाएगा तो बहुत ही आसानी से ये बना पाएगा। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने जो है घी डाल दिया था और घी में हमने ये खड़े मसाले हैं जो हमने आपको अच्छे से दिखा दिए, वो हमने इसमें डाल दिए। घी मैंने डाला है 1/2 कप। और ये जो खड़े मसाले हैं इसमें एक तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1/2 टीस्पून इसमें जो है ब्लैक पेपर है और 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची हैं और 4 से 5 लौंग है। ये खड़े मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। इस हल्का सा क्रैकल हुए हैं मसाले, तो इसके साथ ही हमने प्याज डाल दिया है। ये एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, उसको हमने ये बहुत ही बारीक डाइस करके तो इसमें डाल दिया है। प्याज को हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है क्योंकि हम आपके साथ ये है गोल्डन चिकन पुलाव जो है ये हम आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह का जब गोल्डन कलर हो जाए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन, जो हमने 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा है। तो ये हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन। 1 मिनट तक इसको भी भुनेंगे और फिर अगली चीज़ जो है इसमें डाल देंगे। तो वीडियो जो है एंड तक देखनी है, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, शानदार सी ये रेसिपी है। तो इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए अदरक लहसुन जैसे ही भुना है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेसर है वो रुक जाए और ज़्यादा जो हमारा प्याज है वो डार्क ना हो। तो ये देखें अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। तो ये 3 पाव मेरे पास चिकन है, 700 ग्राम जो है चिकन। तो इसकी हमने छोटी बोटी करवा ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी हमने नहीं करवाई। तो ये 3 पाव चिकन है जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो चिकन के साथ आज हम एक और ट्विस्ट देंगे, वो हम देंगे आलू का। तो वैसे तो हाँ इसका नाम गोल्डन चिकन पुलाव है, लेकिन मैं इसमें ये आलू डालने जा रही हूँ। ये आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने 3 पाव इसमें चिकन लिया है और 1/2 kg हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। तो 1 किलो राइस है इसमें जो हम बनाने वाले हैं गोल्डन चिकन राइस। आलू को चिकन के साथ ही भूनेंगे और बहुत ही अच्छे से हमने इसको भूनना है। ये देखिए चिकन हमारा भी गोल्डन हो चुका है और साथ के साथ आलू भी गोल्डन हो चुके हैं। आलू तकरीबन 50 से 60% जो है कुक हो चुके हैं। यहाँ इस पॉइंट पर डाल देते हैं इसमें टमाटर। तो टमाटर आप ऐड कर दें, ये मेरे पास 2 टमाटर से इसको हमने काट के डाल दिया और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम डालेंगे बिरयानी मसाला। तो ये किसी भी अच्छे ब्रांड का आप डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इमली डालेंगे, बहुत ही अच्छी मज़ेदार इसको टेस्ट देने के लिए आप इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं। ये 6 से 7 टेबल स्पून होगा क्योंकि ये थिक वाली अच्छी वाली जो धुली हुई इमली होती है विदाउट मट्टी के, वो हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने इसके साथ पानी ऐड किया और अब हम इसको और भुनेंगे। तो बहुत सारे अब मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो ये देखिए 1/2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी जो बिरयानी मसाला होता है उसमें सारे स्पाइसेस होते हैं। इसके साथ ही ये 4 सब्ज मिर्ची हैं, ये डंडी निकाल के हम ये भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका कोरमा बना है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। काफ़ी देर से हम इसको भून रहे हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को। इसके साथ ही इसको और ट्विस्ट देने के लिए हमने 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दी है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि बिरयानी मसाला हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो स्पाइसेस इसके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये भुन भी चुका है, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है। तो आज आपने ये वाली रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है तो फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो बहुत ही आपकी शानदार सी ये गोल्डन चिकन पुलाव बनेगा। इसके साथ ही हम पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि 3 गिलास हमारे पास चावल है, तो हम इसमें 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। आपने अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना। ये वाले गिलास 3 जो है ये भर के हमने चावल लिए थे, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। तो हमने 5 गिलास डालना है इसमें पानी, क्योंकि हमने सुपर के चावल जो हैं ये इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं। आपके जिस तरह के चावल हैं आपने उस तरह का पानी ऐड करना है। ये देखें
यखनी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं, जिनको हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, बहुत ही अच्छे से साफ़ करके भीगे हुए सुपर राइस ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद कराते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर मज़ेदार सा गोल्डन चिकन पुलाव खाना है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ये इजी रहेगी, क्योंकि बनाने में बहुत आसान है, खाने में बिरयानी को पीछे छोड़ देगी, इतनी खुशबूदार मज़ेदार होगी। तो ये देखें चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। अब हम इसको एक दफ़ा ये मिक्स करते हैं। तो जब इतना इसमें जो देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। कलर देखें कितना अच्छा आया है। तो इस तरह हमने इनको नाम दिया है गोल्डन चिकन पुलाव का। तो अब हम इसको कवर करेंगे, तो कवर कर दिया है हमने, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कवर लगाएंगे, फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार शानदार सा हमारा गोल्डन चिकन पुलाव जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए खिला खिला चावल, बहुत ही शानदार मज़ेदार खुशबूदार गोल्डन चिकन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो ये रेसिपी हमने आपके लिए शेयर की है, क्योंकि हम तो घर में इसको बहुत ही इजीली बनाते रहते हैं, क्योंकि बिरयानी बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। पहले चावल उबालें, फिर उसकी तय लगाएं और ये वो इकट्ठा करें। तो अब ये आप बनाएं गोल्डन चिकन पुलाव और सारी झंझट को पीछे छोड़ दें, और इस जब ये बनाएंगे पूरी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी, पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं, वन पॉट रेसिपी लेके आए हैं, इजी रेसिपी लेके आए हैं, और वही सारी चीज़ें जो हमारी किचन में होती हैं आपको घर से ही मिल जाएंगी। और जायका और टेस्ट इसका इस तरह का होगा कि बड़ी सी बड़ी जो आपने आज तक बिरयानियाँ बनाई हैं खाई हैं उनका जायका आप भूल जाएंगे जब ये वाला पुलाव बनाएंगे, इतना खुशबूदार और मज़ेदार। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने घी जो है डाल दिया है हमने अपनी कढ़ाई में। तो घी हमने डाला था हाफ कप हमने घी डाल दिया, और इसमें हमने मिक्स मसाला डाल दिया है। मिक्स मसाले में थी 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल, तेज़ पत्ता, और इसमें था सिलीमेंस का टुकड़ा, और इसमें 4 से 5 लौंग, 4 से 5 जो काली मिर्चें होती हैं। मिक्स मसाला यही होता है। इसमें मैंने ज़ीरा नहीं डाला था। तो इसके साथ ही हमने एक छोटी प्याज थी मीडियम साइज़ की, जिसको हमने रफली काट के ऐड कर दिया। हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ है हमारा प्याज, बहुत ज़्यादा डार्क हमने कलर नहीं इसका करना। जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट सा हुआ है, हल्का सा पिंक शेड का हुआ, तो हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ये भी हमने ऐड कर दिया, और इसको हमने अच्छे से भून लेना है 1 मिनट तक, ताकि लहसुन और अदरक भुन भी जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे आलू। तो आलू हम डालेंगे, क्यों इस पॉइंट पर हम आलू डाल रहे हैं, क्योंकि आज जैसे जैसे हमने इसको आलू को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनना है, तो ये तकरीबन जो है 60-70% ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह आलू बहुत ही जल्दी गल जाता है जब इसको फ्राई किया जाता है, और इसका टेस्ट और जायका भी 100 गुना बढ़ जाता है। बजाय इससे कि हम इसको पानी में गला के डालें, तो इस तरह डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है ज़्यादा बढ़ेगा। फ्राई करेंगे, ये आपने कभी नोट भी कर लेना है। तो 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। इसके साथ ही हमने 1 पाव टमाटर ऐड किए हैं, 6 से 7 हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही ऐड कर दी हैं। तो जब टमाटर डाले जाएँ तो इसके साथ साल्ट जो है वो ज़रूर ऐड किया जाता है, क्योंकि जो नमक होता है वो टमाटरों को जल्दी गलाने में मदद करता है। तो ये देखिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो हमने चावलों के हिसाब से इसमें साल्ट ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से गल भी जाएंगी। आलू हमारा जो है वो तकरीबन 90% कुक हो चुका है, हमने इसको चेक कर लिया है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और टमाटर सब्ज़ मिर्चें भी डाल चुकी हैं। अब बारी आती है मसालों की, तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला।
तो हाफ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ खुश्क धनिया। जो मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ डाला वो हमारा होममेड गरम मसाला जो हमने घर में पीसा था वो भी हमने हाफ टेबल स्पून डाल दिया। तो मसाले इसमें डल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर, 1 पैकेट पूरा डाल देंगे। इससे जो हमारा पुलाव है आलू मसूर पुलाव, अब हम आपका नाम भी बता देते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमने पूरा पैकेट जो छोटा होता है तो वो हमने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर का। तो चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इमली, 4 से 5 टेबल स्पून हमारे पास इमली थी। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे से हल कर लिया ताकि जो इसकी गुठली होती है वो खुल जाए। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। जब आप ये वाले पुलाव बनाएंगे तो बिरयानी को जो पीछे छोड़ने वाला है बहुत ही खुशबूदार जायकेदार, जब हम इसको बना रहे हैं तो हमारे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये है हमारे पास मसूर। आलू हमने डाले थे 1 पाव ही हमारे पास मसूर है। तो ये मसूर जो हमने लिए थे इनको हमने पहले भिगोया तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर हमने इनको 2 मिनट पहले बॉयल कर लिया। देखा हमने थम्स के नीचे लेके इसको दबा के देखा तो ये पिस नहीं रहा था, बस इतना सा बॉयल करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो खुल जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। मसूर गला हुआ भी होना चाहिए चावलों में, लेकिन वो इसमें इस तरह मैश भी नहीं होना चाहिए, खड़ा खड़ा भी होना चाहिए, तभी जायका बनेगा, ये चावलों में पुलाव में टेस्ट आएगा। तो ये भी हमने डाल दिया है क्योंकि ये पहले से हमने गला लिया है और आलू भी हमारे गले हुए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 2 गिलास हमारे चावल है और 2 गिलास चावलों के हिसाब से सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं और इसमें हमने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ हमें बर्तन छोटा लग रहा है, आगे जाके हमें बर्तन को चेंज करना पड़ेगा। तो पानी हमने ऐड कर दिया। अब हम बर्तन को चेंज करते हैं और इसको कवर करेंगे पानी को बॉयल आने तक। तो ये देखिए यहाँ हमने बर्तन को चेंज कर दिया था, पानी में बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे खुशबू के लिए, अरोमे के लिए और टेस्ट के लिए। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर इसमें पुदीने की पत्तियाँ हो जाए तो वो और भी टेस्ट को बढ़ा देंगी। तो इसके साथ ही हमने चावल डाल दिए हैं। चावल थे हमारे सुपर कायनात के। तो चावल जो है आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करना। जो मैंने चावल डाले हैं, जिस तरह मेरे चावलों को पानी जाता है मैंने उसी हिसाब से पानी ऐड किया, क्योंकि बाज़ जो चावल होती है उनको कम या ज़्यादा पानी डलता है, आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करते हैं और दम आने का इंतज़ार करते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, पुलाव हमारा दम पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें सब्ज़ मिर्चों की और बहुत ही गर्म मसालों की, और इसका इतना टेस्ट और जायका बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब हमने इनको कवर कर दिया है, दम पे लगा दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक हम इसको जो है रायता बना लेते हैं। रायते के लिए हमने आधा किलो दही लिया और इसमें हमने ये धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी थी जो हमने पीस लिया था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ये पिसी हुई थी, ये हमने दही में पहले इसको मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। क्या डालेंगे इसमें? टमाटर डालेंगे। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर था, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और इसके साथ और क्या डालेंगे? साल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। इसमें प्याज जाएगा, एक छोटी सी प्याज थी, बिल्कुल छोटी सी, उसको भी हमने चॉप कर लिया क्योंकि प्याज के बगैर जो रायता है वो अनकम्प्लीट है। और इसके साथ ही हमने एक चुटकी जो है हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। ब्लैक पेपर डाली है हमने 1 चुटकी, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा रायता जो है तैयार हो चुका है। इतना खुशबूदार जायकेदार के पुलाव को ये और 4 चांद लगा देगा। ये रायता अगर आप बना लेंगे तो टेस्ट को 100 गुना बढ़ा सकते हैं आप। तो अब हम इसको इसमें डालते हैं और दिखाते हैं इसकी कंडीशन आपको। ये देखें इस तरह का मज़ेदार सा आधा किलो दही में हमने रायता जो है तैयार कर दिया है। सेम वही चीज़ें जो घर में होती हैं, किचन में पड़ी होती हैं या आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में होती हैं, वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी घर से ही। मज़ेदार सा रायता बन गया और बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। आप इसको पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। उतनी देर में हमारे चावलों को दाम आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खिला खिला मज़ेदार सा हमारा पुलाव जो है बन के तैयार हो चुका है, आलू मसूर पुलाव। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही खिला हुआ मज़ेदार सा पुलाव आप देख सकते हैं। जिसमें हमने मसूर डाले हैं वो बिल्कुल साबित हैं और बहुत ही गले हुए टेस्टी मज़ेदार सा। इसमें बहुत ही आज जो हमने इमली डाली है उसका फ्लेवर बहुत आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। क्योंकि अभी हम आपको बता सकते हैं, आपको इसका टेस्ट नहीं करा सकते। बनाइएगा ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा, फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। ये मज़ेदार सा आलू मसूर पुलाव और इसके साथ जो हमने रायता बनाया कैसा बना है। सो वीवर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू मसूर पुलाव की रेसिपी। जो देखें हमने क्लोज़ करके आपको दिखा दिया है, बहुत ही खिले हुए बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू मसूर पुलाव बने हैं। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव जो हर घर में बनता है। और सर्दियां भी आने वाली हैं, मौसम की सब्जियां भी आई हुई हैं बहुत ही मज़े की। तो मार्केट में आइए, फिर देखते हैं सीखते हैं ये मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, ना ही हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, ना ही बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन शानदार पुलाव बनेगा। टेस्ट इसका लाजवाब बनेगा। आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं इस मज़ेदार से लाजवाब पुलाव को और देखते हैं ये कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं और क्या हम आपको बताने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए हमने एक पतीला ले लिया, इसमें हमने डाला है घी। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो घी में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है बेस्ट ऑप्शन है वो घी है। घी में ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये देखें घी हमने डाला है। इसमें 1 किलो की हम आपको रेसिपी दे रहे हैं, तो इसमें आधा कप हमने घी डाल दिया है। एक छोटी सी प्याज हमने डाल दी थी। प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब इसका हल्का सा लाइट ब्राउन इसका कलर हो जाएगा, फिर हम इसके साथ ही चीज़ें डालते जाएंगे। तो वीडियो ने आपको एंड तक देखना है आपने, अगर आपने मज़ेदार सा ये लाजवाब वेजिटेबल पुलाव आपने खाना है। तो इस तरह का कलर होना चाहिए। ये देखें मैंने उठा के आपको दिखा दिया, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें 2 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये हम ऐड कर देते हैं। ये डालने का मकसद इस ये था कि जो इसकी कुकिंग वो रुक जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा ये कुक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा प्याज, तो फिर चावल भी हमारे डार्क की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हमने डाल दिया यहाँ टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, और इसके साथ ही हमने साल्ट ऐड कर दिया 1.5 टेबल स्पून। जब भी आप टमाटर ऐड करें साथ ही आप साल्ट ऐड कर दिया करें, इससे आपके टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखिए कुछ धनिया है, ये हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। और इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है दड़ा मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं। 1/2 टी स्पून हमने डाल दी है हल्दी, अच्छे कलर के लिए ऐड कर दी है। और इसके साथ ही हमने 1/2 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर भी डाला है, क्योंकि स्पाइसेस इसमें ज़्यादा जाएंगे। तो ये देखें इसके साथ ही हमने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, और हमने कुछ धनिया भी 1.5 टेबल स्पून हमने कहा था ऐड कर दिया। यही हमने डाली है चीज़ें जो बेशक आपके किचन में मौजूद होती है, वही सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। तो ये देखिए मसाले इसके हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गाजर ऐड करेंगे। 3 से 4 हमारे पास गाजरें थी जिनको हमने गोल गोल काट लिया। वेजीज आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लंबी और छोटे साइज़ की, जिस तरह आपको पसंद है। तो ये देखें गाजरें हमने पहले डाल के इनको 1 से 2 दफ़ा आपने चला लेना है। इसके साथ ही हम आलू डाल देंगे। आलू हमने बिल्कुल बारीक काटे हैं, जिस तरह चिप्स के काटते हैं। तो इसके साथ ही हम गोभी भी ऐड कर देंगे। मैंने कहा ना सब्जियां सारे मौसम की आई हुई हैं, आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें शिमला मिर्च भी जाएगी, लेकिन वो लास्ट में हम डालेंगे। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जल्दी वो गल जाती है, इसलिए हम इसको पहले नहीं ऐड करेंगे। ये हमने दिखा दी है, कुछ रेड है शिमला मिर्च और कुछ डार्क है, डार्क ग्रीन है और कुछ रेड है, दोनों तरह की हमने ले ली हैं। तो ये सब्जियां हमने अच्छी से भून ली हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये देखें पानी हमने डाल दिया है। इसमें तकरीबन 3 गिलास मेरे पास चावल थे, तो हमने 5 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप जितने चावल हैं उतना डबल पानी डालेंगे तो चावल आपके जो है वो टूट सकते हैं। तो इस तरह पानी का भी आपने ध्यान रखना, जितना मैंने बता दिया। लेकिन आपने अपने हिसाब से डालना, जिस तरह के आपके चावल हैं। मेरे पास डबल स्टीम कायनात के चावल थे, मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। लेमन डाल दिए मैंने 2 काट के, इससे अच्छी खुशबू भी आएगी, लेकिन आपके चावल भी नहीं टूटेंगे। ये भी एक ट्रिक होती है। तो ये देखिए भिगे हुए डबल स्टीम राइस जो थे कायनात के, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत जल्दी बनने वाला, बहुत ही मज़े का ये पुलाव है। जब आप इसको बना के खाएंगे, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं डालूंगी इसमें शिमला मिर्च।
और इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको करेंगे कवर और दम आने का इंतज़ार करते हैं। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जो देखें दम पे हमारे चावल आ चुके हैं। एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ जो है इसके ऊपर धनिया और पुदीना डालेंगे, जो इसको शानदार बनाएगा और चार चांद लगाएगा इसको, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। धनिया और पुदीने की थोड़ी से हमने डाले हैं, थोड़े से पत्ते हमने पुदीने के, थोड़े से धनिए के ले लिए थे। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। 15 मिनट का कवर लगाएंगे, उसके बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और शानदार सा हमारा जो है वेजिटेबल पुलाव जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखें, जैसे ही हमने इसका ढक्कन खोला तो खुशबू जो है उसके बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब सा हमारा पुलाव बना है। तो ये देखिए एक एक चावल इसका खिला हुआ और एक एक दाने में जायका मिलेगा। देख सकते हैं कोई भी चावल इसका टूटा हुआ नहीं है। परफेक्ट बने हैं, मज़ेदार बने हैं और झटपट बने हैं। तो अगर आप यही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको दिखाई है, पानी आपने कितना रखना है और इनमें वेजिस किस तरह डालनी है, सारी ये चीज़ें जो है, हमने मसाले भी इसमें खड़े बहुत सारे नहीं डाले, लेकिन टेस्ट भी इसका लाजवाब है। इसके साथ दही या रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी है। हमने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का ये बना है। तो सो व्यूअर्स, ये थी आज की मज़ेदार सी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो हमने मौसम की सब्जियों के साथ बना दी है, बहुत ही कम मसालों के साथ। इसके ऊपर भी ये देखिए थोड़ा सा हमने धनिया और पुदीना लगा दिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से पुलाव के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं कि चिकन मटन की ये छुट्टी करने वाली है रेसिपी, क्योंकि इतनी मज़ेदार सी ये हैदराबादी आलू ताहरी बनाएंगे कि जब ये आलू आप खाएंगे इस चावल के साथ, तो आपको ये जो आलू हैं इसमें आपको चिकन का मज़ा आएगा, क्योंकि हम बनाने वाले इसको इस तरह हैं। बहुत ही टेस्टी से बनेंगे चावल और बहुत ही यूनिक रेसिपी है हैदराबादी आलू ताहरी। आलू तो हर घर में होते हैं, तो ये ताहरी बनाइए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने घी डाल दिया था इसमें 1/2 कप, और इसमें हमने मिक्स गरम मसाला डाल दिया। मिक्स गरम मसाले में आपको पता है बड़ी इलायची होती है, और इसमें साबुत काली मिर्चें होती हैं, दालचीनी होती है, बादियान का फूल होता है, और 3-4 इसमें लौंग थे, ज़ीरा था। तो ये देखिए इसके साथ ही हमने 1 प्याली इसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज जो थी एक लार्ज साइज़ की थी, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। तो जैसे ही ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है हल्का सा, तो इसके साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये कुटा हुआ फ्रेश अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून। इसको भी इसके साथ ही हल्का सा हम भुनेंगे 1 मिनट तक, खुशबू आने तक। ये देखिए प्याज थोड़ा सा और डार्क हो गया, और अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे आलू, जो हम आपको पहले कह चुके थे कि आलूओं में इतना टेस्ट और जायका होगा को आप जो चिकन वाली ताहरी होगी उसको आप पीछे छोड़ जाने वाली। ये आलू ताहरी जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ये टेस्टी चावल बने हैं। तो ये देखें, यहाँ आलू डालने का मकसद यही था कि आलूओं को बाद में हम पानी में नहीं गलाएंगे, यहाँ हम इसको भूनेंगे प्याज अदरक लहसुन के साथ, और इसको भूनते भूनते हम इसको 60-70% हम इनको कुक कर लेंगे। ये देखें यहाँ ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस तरह जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी आलू गल भी जाते हैं और जायका भी आता है। और ये हमारे पास है 1 चिकन क्यूब, सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 टमाटर हैं। चिकन क्यूब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑप्शनल डाली है टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जब भी टमाटर डाले जाएँ उसके साथ ही साल्ट ऐड किया जाता है। 1/2 टेबल स्पून हमने साल्ट ऐड कर दिया है। आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है, जितने आप चावल बना रहे हैं, कम या ज़्यादा। मेरे पास इस वक्त 700 ग्राम चावल थे और आधा किलो आलू हैं, उसी हिसाब से हमने डाला है। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। तो इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ,
ये भी हमने डाल दिया है, और ज़ीरा तो हम पहले डाल चुके थे। तो ये स्पाइस इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा आलू कोरमा जो है बन चुका है, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि आलूओं को हम ऑलरेडी पहले गला चुके हैं। मैंने कहा कि जब आलूओं को पानी में गलाएं तो इतना ज़ायका और टेस्ट नहीं बनता, जब उनको फ्राई किया जाए इस तरह तो जल्दी गल भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट भी आता है। यहाँ हमने पानी डाल दिया है, इसमें 3 गिलास हमने 700 ग्राम के हिसाब से डाला है। आपके चावल जिस तरह के हैं, मेरे पास डबल स्टीम राइस चावल थे तो उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया। आपके चावल जिस तरह का पानी लेते हैं आपने उसी हिसाब से डालने हैं। तो चावलों को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो भिगे हुए अच्छे से चावल हैं, उनका पानी निकाल के तो हमने ये चावल डाल दिए हैं। अब ये बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो अब हम इसको कवर कराते हैं और दम आने का इंतज़ार करते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही टेस्टी मज़े की रेसिपीज़ आती हैं सिटी हांडी रोटी पे, वो भी घर के सामान से बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। यहाँ हम खुशबू और अरोमे के लिए डालेंगे सब्ज़ धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप इस पॉइंट पर डालेंगे। उसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार खिले हुए चावल, एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा जब आप इस तरह तहरी बनाएंगे। बहुत ही अच्छे कलर के साथ, लाइट सा कलर हमने दिया है, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं किया, लेकिन इसमें टेस्ट इतना ज़्यादा है कि इसके साथ आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दही की, चटनी, रायते की, अचार की, आप इसको सिंपली खा सकते हैं। जस्ट आप इसको आलू डालें और जो मैंने मसाले डाले हैं इसमें उसी के साथ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखें, पहला चम्मच ही जैसे मैंने डाला है, एक एक चावल जो है खिला हुआ है, एक एक दाने में जायका और टेस्ट है। आलू जो हैं वो इसके लाजवाब हैं, जब आप इसको चावल के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी। जब आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाया जाए तो फिर घर में आलू तो चावल होते ही होते हैं, आप उठाइए आलू और बनाइए आलू ताहरी इस तरह की और पूरी फैमिली को खुश कर दें। तो ये देखें, इतनी मज़ेदार, इतने टेस्टी से आलू ताहरी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच क्लोज़ करके आपको दिखाया है। देखिए इसके चावल किस तरह खिले हुए हैं और बहुत ही टेस्टी हमारी आलू ताहरी बन के तैयार हो चुकी है। इसी का साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हम आपको बार बार कहते हैं क्योंकि हम वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, यही हमारा नाम होता है। ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।